प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 1 पद। फिर उसने मुझे बिल्लौर की झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और मानवीन के 11,000 शाखा और संघीय कलीसियाओं के सदस्य यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, पेरू, होंडुरस, बोलिविया, अर्जेंटीना, जापान, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, यूक्रेन, एस्टोनिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, चाइना, जापान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, इंडिया, मंगोलिया, इजिप्ट, इज़राइल, केन्या, युगांडा, कोंगो, ब्रोंडी, नाइजीरिया, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका, कोतिवार और दूसरे देश और कोरिया की स्थानीय और शाखा कलीसियाओं के सदस्य और वो सभी सदस्य जो इस सभा में इंटरनेट के माध्यम से शामिल है, संडे स्कूल के विद्यार्थी और सभी टीवी के दर्शकों। ये स्वर की श्रृंखला का आज 11वां संदेश है और पिछले संदेश को जारी रखते हुए आज मैं आपको स्वर के राज्य के वातावरण के बारे में बताऊंगा, जो कि स्वर के सभी क्षेत्रों में एक समान होगा। पिछले संदेश में मैंने आपको स्वर के राज्य के आसमान के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था कि वहाँ का आसमान नीले रंग का क्यों है। मैंने आपको उन ज्योतियों के बारे में बताया था और मैंने आपको बादलों के बारे में बताया था। और स्वर के राज्य में मैंने आपको 4 अलग अलग मौसमों के बारे में बताया था और मैंने वहाँ की अलग अलग सड़कों के बारे में बताया था कि किस तरीके की सड़क वहाँ पर होगी। इस संदेश में मैं आपको और ज़्यादा गहराई से अलग अलग सड़कों के बारे में बताऊंगा जो कि स्वर्ग के राज्य में होगी। और हम स्वर्ग में जीवन की जल की नदी के बारे में भी जानेंगे, वहाँ की धरती, आसमान, जो भी मैंने आपको पिछले संदेश में बताया था। इस संदेश में लगातार हम सभी उन बातों के बारे में जानेंगे जो भी मैंने आपको पिछले संदेश में बताया था। इस संदेश के द्वारा मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग के राज्य की सुंदरता वो और ज़्यादा गहराई से आपके हृदय में बसने पाए। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब मैंने आपको वहाँ पर स्वर्ग की सड़क के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ की सड़क वो सोने की होगी और उसमें मणि रत्न जड़े होंगे। और मैंने आपको स्वर्ग के राज्य में अलग अलग स्थानों के बारे में बताया और मैंने आपको स्वर्ग में सोने की सड़क के बारे में बताया। आप में से कुछ लोग हैरान हो सकते हैं कि क्या स्वर्ग के राज्य में सभी चीज़ें एक जैसी होंगी? तो फिर जब हम स्वर्गलोक की तुलना यरूशलेम से करेंगे तो फिर उसमें क्या बेहतर है? निश्चित तौर से स्वर्ग में रहने के स्थान या फिर वो चीज़ें जिनसे वो सड़क या फिर जो वो बिल्डिंग्स बनी है वो किसी मिट्टी से नहीं बनी जिस तरीके से हम इस पृथ्वी पर बनाते हैं, लेकिन वहाँ पर सोने, चांदी और बहुत से जवाहरात हैं। और यहाँ तक कि इस संसार में किसी भी चीज़ को बनाने के लिए एक ही चीज़ों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो उनकी गुणवत्ता होती है वो अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए जो इस संसार में मिट्टी होती है और जो सीमेंट होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। और यहाँ तक कि जो मार्बल होता है उसकी भी गुणवत्ता अलग अलग होती है और बहुत से प्रकारों में पाया जाता है। इसीलिए वो सड़क और वो बिल्डिंग्स वो अलग अलग तरीके की उनमें गुणवत्ता होगी। हो सकता है कि उनको बनाने के लिए हम एक ही चीज़ों का प्रयोग करें, लेकिन जो उनकी चमक होगी और जो उनकी सुंदरता होगी और जो उनका अर्थ होगा वो बिल्कुल अलग अलग होगा। अगर स्वर्ग में उन सड़कों को बनाने के लिए अगर शुद्ध सोने का प्रयोग हुआ है तो भी इन सोने का अर्थ वहाँ पर अलग अलग होगा। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। आप कल्पना कीजिए कि अगर आपके पास 2 अंगूठियां हैं और उनमें से एक अंगूठी ऐसी है जो स्वयं आपने अपने पैसों से खरीदी है और दूसरी अंगूठी ऐसी है जो आपको आपकी वेडिंग सेरेमनी में मिली थी, तो आपके लिए कौन सी अंगूठी ज़्यादा कीमती होगी? लेकिन आप कौन सी अंगूठी को बेहतर मानेंगे? अगर उसी तरीके की अंगूठी एक ऐसी है जो आपको अपनी शादी में मिली है तो उसका अर्थ भी अलग होता है। इसी तरीके से पिता परमेश्वर ने हर एक चीज़ों में जो भी वहाँ पर चीज़ें बनी है उन सभी का अर्थ अलग अलग है और उसी अर्थ के अनुसार पिता परमेश्वर ने उनकी चमक और जो उनके अंदर ज्योति है वो बिल्कुल अलग अलग है। उन सभी मणियों की ज्योति वो अलग अलग होगी। आप इसके बारे में सोचने की कोशिश कीजिए। जो इस संसार में साइन बोर्ड होते हैं उनमें कुछ ऐसे साइन बोर्ड होते हैं जो बिल्कुल साधारण होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे साइन बोर्ड होते हैं जिनमें लाइट भी होती है। जब उनमें लाइट चमकती है तो जो उनकी सुंदरता होती है वो और भी बढ़ जाती है और जो उनकी रंगों की सुंदरता होती है वो भी बिल्कुल अलग होती है। यहाँ तक कि स्वर्ग के राज्य में जो अलग अलग मणि होंगे उनकी चमक भी अलग अलग होगी और उनका अर्थ भी वो बिल्कुल अलग अलग होगा। उदाहरण के लिए सोने का मतलब है कि ऐसा विश्वास जो कभी नहीं बदलता
और कभी ना बदलने वाले विश्वास के अनुसार पिता परमेश्वर उनके रहने के स्थानों को निश्चित करेंगे। स्वर्गलोक वो केवल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर वो व्यक्ति जाएंगे जिन्होंने केवल प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और उनके पास केवल इतना ही विश्वास था कि उन्होंने उद्धार पाया। इसीलिए उनके पास ऐसा कोई भी आत्मिक विश्वास नहीं था कि पिता परमेश्वर उनको पहचाने। इसीलिए स्वर्गलोक में वहाँ पर उस शुद्ध सोने का ज़्यादा कोई अर्थ नहीं होगा और जो सोना है वो केवल सोने की तरह ही दिखेगा। लेकिन जितना ज़्यादा हम पहले स्वर्गीय राज्य में, दूसरे स्वर्गीय राज्य में और तीसरे स्वर्गीय राज्य में ऊपर जाएंगे, इसका मतलब है कि उन लोगों का विश्वास उतना ही ज़्यादा है और उनके पास ऐसा विश्वास है जिसे पिता परमेश्वर पहचानते हैं। इसीलिए शुद्ध सोना, इसीलिए उस शुद्ध सोने का हर एक स्थानों में अलग अलग उसका मतलब होगा। जितना ज़्यादा हम स्वर्ग में ऊपर जाते जाएंगे उनकी चमक उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। इसीलिए अब नया यरूशलेम वो एक ऐसा स्थान है, इसीलिए जो लोग सिद्ध विश्वास के स्तर में पहुंच गए हैं, जिन्होंने सचमुच में पिता परमेश्वर को खुश किया है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो उनकी ज्योति होगी और जो उनके शुद्ध सोने की ज्योति होगी वो कितनी ज़्यादा चमकती हुई होगी। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 21 पद कहता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। नए यरूशलेम की वो सड़क, वहाँ पर केवल शुद्ध सोने की सड़क नहीं होगी, वहाँ पर पारदर्शी कांच होगा। इसका मतलब यह है वो आत्माएं जो नए यरूशलेम में आई हैं, उन्होंने पूरी तरीके से अपने हृदय को पवित्र किया है और वो विश्वास के इसी स्तर पर पहुंच गए हैं और पिता परमेश्वर ने उनके उस विश्वास को ग्रहण किया है। और इसके अलावा ये सब बातें हमें बताती हैं कि उनकी ज्योति वो कितनी ज़्यादा चमकती हुई होगी। तो फिर आप कल्पना करें कि जो वहाँ का शुद्ध सोना होगा वो कितना ज़्यादा चमकदार होगा। मैंने आपको केवल शुद्ध सोने के बारे में बताया है और ये उन सभी चीज़ों के साथ और दूसरे बहुमूल्य मणियों के साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि आत्मिक चीज़ों का अर्थ जो पिता परमेश्वर ने हर एक उस मणि में दिया है, इसका अर्थ भी अलग अलग है। हर एक मणियों का अलग अलग अर्थ होगा, हर एक स्थानों के अनुसार उनका अर्थ अलग अलग होगा। वो आत्माएं जो यरूशलेम में आए हैं, उन्होंने अपने हृदय में ऐसी सभी चीज़ों को रखा है जिनसे पिता परमेश्वर खुश होते हैं। इसलिए यरूशलेम में ऐसे बहुत से मणि रत्न होंगे जिनका यहाँ तक कि हम नाम भी नहीं बता सकते। वहाँ पर ना केवल वो 12 बहुमूल्य मणि होंगे जिनके द्वारा नया यरूशलेम बनाया जाएगा, लेकिन वहाँ पर ऐसे और भी बहुत सुंदर मणि रत्न होंगे और उन सभी मणियों का अलग अलग अर्थ होगा और उनका अलग अलग आकार होगा। वो बहुत छोटे भी होंगे और वो बहुत बड़े आकार के भी होंगे। कुछ वो बहुमूल्य मणि, उनके अंदर से 2 गुनी ज्योति निकलेगी और किसी के अंदर से 3 गुनी ज्योति निकलेगी। लेकिन जो बात सच है कि जो यरूशलेम में जो बहुमूल्य मणि है वो उनसे बिल्कुल अलग होंगे, जो कि तीसरे स्वर्ग के राज्य में है। इसीलिए ऐसे और भी बहुमूल्य मणि रत्न है जो कि तीसरे स्वर्ग के राज्य में है, लेकिन वो यरूशलेम जैसे नहीं है। लेकिन जो यरूशलेम में बहुत से बहुमूल्य मणि है वो तीसरे स्वर्ग के राज्य में नहीं होंगे। तीसरे स्वर्ग के राज्य में वहाँ पर केवल थोड़े से ही बहुमूल्य मणि होंगे जो कि यरूशलेम में है। तीसरे राज्य में ऐसे कोई भी बहुमूल्य मणि नहीं है जिनमें से 2 गुनी या फिर 3 गुनी ज्योतियाँ निकलेंगी। लेकिन जो यरूशलेम में मणि है, हमें उसकी तुलना स्वर्गलोक के मणियों से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका अर्थ वो बिल्कुल अलग अलग होगा। क्योंकि जो स्वर्गलोक में मणि होंगे वो बिल्कुल साधारण से होंगे और उसी के अनुसार उनमें से ज्योतियाँ निकलेंगी। वो सभी बहुमूल्य मणि जो इस संसार में, वो बिल्कुल अलग है। अगर हम हीरे की बात करें तो उसकी गुणवत्ता के आधार पर उसकी कीमत भी बदलती रहती है, यहाँ तक कि उनका एक ही आकार है, उनका एक ही वजन है, लेकिन जो उनकी गुणवत्ता होती है, जो उनकी क्वालिटी होती है, वो अलग अलग हो सकती है। और इसके अलावा कि किसने उन्हें संशोधित किया है, उसी के अनुसार जो उनकी कीमत होती है वो भी बदलती रहती है। शुद्ध सोना जो कि स्वर्गलोक में होगा, जो इस संसार में सोना है वो उससे कहीं ज़्यादा चमकदार होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ पर बिल्कुल साफ तौर से समझने पाएंगे कि स्वर्ग का राज्य वो कितना ज़्यादा सुंदर है, इन सभी बातों को जानते हुए कि यहाँ तक कि जो इस संसार में सोना है वो केवल एक ऐसा पदार्थ है जिसके द्वारा वहाँ पर स्वर्ग में सोने की सड़क बनाई जाएंगी। मैं सोचता हूँ कि मैं पहले एक अंगूठी पहना करता था। हाँ, शायद ये सोने की अंगूठी थी, लेकिन जब से पिता परमेश्वर ने मुझे सोने के बारे में बताया है तो उसके बाद मैंने कभी भी उस अंगूठी को नहीं पहना।
वहाँ पर एक सोने की सड़क है और जो वहाँ की सड़क है वो सोने की होगी। जो वहाँ की सड़क है वो सोने की होगी जिस पर हम चलेंगे। नए यरूशलेम की दीवारें वो जैस्पर से बनाई जाएंगी और वो शहर वो स्वयं में शुद्ध सोने का बना होगा। वहाँ के घर और जो वहाँ पर दूसरे महल होंगे वो सब कुछ सोने से बना होगा और बहुमूल्य मणियों से वो बने होंगे। इसीलिए जब मैंने इन बातों को जाना तो फिर जो इस संसार का सोना है अब वो मुझे पसंद नहीं है। ये मुझे अब केवल एक साधारण पत्थर की तरह लगता है। अब मुझे वो संसार का सोना मुझे वो कीमती नहीं लगता और मैंने कभी नहीं सोचा मैं इसे पहनना चाहता हूँ। अब मेरे पास ये इच्छा ही नहीं है। और ज़्यादा कीमती और ज़्यादा सुंदर सोना हीरा वो स्वर्ग में उनके घर बने होंगे और जो यहाँ तक कि वहाँ की सड़क है जो यरूशलेम की सड़क है वो मणियों से जड़ी होगी। तो फिर क्यों मुझे इस संसार के उस छोटे से हीरे को पहनना है? कुछ लोग उन्हें बहुत ज़्यादा कीमती समझते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हीरे को पहले खरीदते हैं और उसके बाद उसे अपने घर में छिपा देते हैं और कुछ लोग वो नकली हीरे को पहनना पसंद करते हैं। क्या वो छोटे से हीरे से आपका घर सुंदर लगेगा? क्या वो हीरा आपकी बीमारियों को ठीक कर सकता है? क्या उससे आपके परिवारों में शांति आएगी? ये सब कुछ बातें आप पर निर्भर है। ये आपके परिवार में शांति नहीं दे सकता, लेकिन इसके बजाय ये आपके घर में बहुत सी चिंताएं लेकर आएगा। आप इस बात की चिंता करेंगे कि हो सकता है कि कोई चोर आए और मेरा हीरा चुरा ले जाए। वो इस तरीके से इन बातों की चिंता करते हैं। इसके बजाय वो शांति के बजाय वो आपके जीवन में चिंताएं लेकर आते हैं। आप इस बात की चिंता करेंगे कि आपके घर में हीरा रखा है, क्यों हो सकता है कि शायद कोई उसको चुरा ले। अगर आप एक बार स्वर्ग के राज्य के बारे में समझ जाएंगे तो फिर आप इन सभी चीज़ों को कीमती नहीं मानेंगे। हालांकि इनमें से मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है और मेरे पास ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है कि मैं उसे खरीदूं। यहाँ तक कि अगर मैं उसे देखूं तो मेरे पास ऐसी कोई भावना नहीं है कि मैं भी उसे खरीदना चाहता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ कि अगर मैंने किसी को निराश किया है जो उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, लेकिन ये बात आप पर निर्भर है। वो आपके जीवन में उन सभी बातों से कोई भी लाभ नहीं होगा। वो आपके परिवारों में कोई भी शांति नहीं दे सकते। अगर आप यहाँ तक कि इसे कहीं पर छिपा दें और कभी कभार फिर आप उसे निकाल कर देखते हैं और आप उन चीज़ों का आनंद लेते हैं, आप उस छोटे से हीरे को देखकर खुश होते हैं। क्या होगा अगर पिता परमेश्वर आपको अभी बुला ले? मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने आपको निराश किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात को महसूस करने पाएंगे कि स्वर्ग में वो सब चीज़ें वो कितनी ज़्यादा सुंदर होंगी। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले संदेश में मैंने आपको बताया था कि जो वहाँ पर शुद्ध सोने की सड़क है उसके अलावा भी वहाँ पर सड़क होंगी, जिस तरीके से फूलों की सड़क या फिर वहाँ पर बहुमूल्य मणियों की सड़क। मैं आपको उन सभी बहुमूल्य सड़कों के बारे में बताऊंगा जो फूलों की सड़क होगी और ऐसी सड़क जो मणियों से जड़ी होगी। इस संसार में अगर हम फूलों की सड़क के बारे में सोचें तो हम सोच सकते हैं कि हो सकता है कि केवल सड़क के किनारे ही वहाँ पर फूल हों, लेकिन जो स्वर्ग के राज्य में फूलों की सड़क होगी वो फूलों से बनी होगी और वास्तव में हम उन फूलों पर चल सकते हैं। वहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा हल्की स्वर्गीय देह होगी। यहाँ तक कि हम उन फूलों पर चलेंगे तो भी वो फूल वो कभी नहीं मुरझाएंगे और ना ही वो फूल वो वहाँ पर दबेंगे। इस तरीके से हमारी आत्मिक देह वो ऐसे दिखती है कि वो भारी होगी, लेकिन वास्तव में वो बहुत ज़्यादा हल्की है। यहाँ तक कि अगर आप फूलों पर चलेंगे तो भी वो फूल वो मुरझाएंगे नहीं, वो दबेंगे नहीं, लेकिन आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपकी आत्मिक देह वो बहुत ज़्यादा हल्की है और आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा आनंद महसूस होगा। जब कोई तितली अगर वो फूल पर बैठती है तो फिर क्या वो फूल दब जाता है या फिर क्या वो फूल मुरझा जाता है? यहाँ तक कि जो तितलियाँ होती हैं वो उन फूलों से उस शहद को चूसती हैं, लेकिन तो भी वो फूल टूटता नहीं है और ना ही वो फूल मुरझाता है। इसीलिए क्या अब आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं?
आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा आराम महसूस कर रहे हैं और आपको वो बहुत ज़्यादा कोमल लगेगा जिस तरीके से आप एक सुंदर कारपेट पर चल रहे हैं। विशेष तौर से जो स्वर्ग के राज्य में फूल होंगे वो हमें बहुत ज़्यादा सुंदर सुगंध देंगे। जब हम वहाँ पर चलेंगे तो जो उन फूलों की सुगंध है तो उससे हमारी आत्मिक देह होगी वो सुगंध को ग्रहण करेगी और हमें वहाँ पर और ज़्यादा ताजगी महसूस होगी और हम वहाँ पर और ज़्यादा ताज़ा महसूस करेंगे। अगला वो मणियों का रोड जिस पर वो मणि जड़े होंगे तो वो हमें अलग अलग प्रकार की ज्योतियाँ देंगे जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर होंगी। वो रंग बिरंगे मणि वो बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे और यहाँ तक कि जब हम उन पर चलेंगे तो वो मणि वो और ज़्यादा सुंदर ज्योतियाँ देंगी। जब आप इन सुंदर मणियों के रोड पर चलेंगे तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि जिस तरीके से आप पानी पर चल रहे हैं और वो आपको अलग से एक ऐसा आनंद देंगे जो आपके हृदय को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। और जो ये आनंद होगा आपके पास इसमें कोई भी डर नहीं होगा और ना ही आप बेचैन होंगे जिस तरीके से आप पानी पर चल रहे हैं। अगर वास्तव में आपके पास सुरक्षा यंत्र हो तो जब आप पानी में जाएंगे तो आपको पता रहता है कि आप डूबेंगे नहीं और आपके पास किसी भी प्रकार का डर नहीं होता, आपके पास शांति होती है। और ये सुंदर बहुमूल्य मणियों की सड़क ये स्वर्ग के राज्य में हर जगह पर नहीं होगी, लेकिन कुछ विशेष स्थानों पर ये सड़क होगी। विशेष तौर से हमारे पिता परमेश्वर ने ये उन अपने संतानों के लिए बनाया है जिन्होंने न केवल अपने हृदय को प्रभु के सदृश किया, लेकिन जिन्होंने बहुत ज़्यादा पिता परमेश्वर के प्रावधान को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो सड़क उनके महलों के आसपास होगी। मैं आपको उस सोने की सड़क के बारे में नहीं कह रहा, ये सुंदर बहुमूल्य मणियों की सड़क होगी जिस पर ये सुंदर बहुमूल्य मणि रत्न जड़े होंगे। ये इस पृथ्वी की तरह नहीं है या फिर किसी ऐसे स्थान के बारे में जहाँ पर एक राजा रहता है और जहाँ पर उस राजा के लिए एक सुंदर रास्ता बना दिया जाता है जो कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और वहाँ पर सबसे सुंदर बहुमूल्य चीज़ों को लगाया जाता है। और वो सुंदर मणियों की सड़क और उन सुंदर फूलों की सड़क वहाँ पर ऐसी अकल्पनीय चीज़ें हैं जो कि पिता परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा तैयार की गई है। अगर वो सड़क वो बहुत ज़्यादा सुंदर है तो दूसरी चीज़ें वो कितनी और ज़्यादा सुंदर होंगी। इसीलिए कोई मायने नहीं रखता कि अगर आप उनकी बार बार कल्पना करें। जब आप एक बार स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, जब आप एक बार इन चीज़ों को देखेंगे तो आपका मुँह वो खुला का खुला रह जाएगा और आप इस तरीके से अंगीकार करेंगे कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने स्वर्ग के बारे में 1984 में पिता परमेश्वर से उन प्रकाशनों को प्राप्त करना शुरू किया और पिता परमेश्वर वो अभी भी मुझे उन प्रकाशनों को दे रहे हैं और पिता परमेश्वर ने मुझे और ज़्यादा गहराई से इन सभी बातों के बारे में बताया और पिता परमेश्वर ने मुझे बताया कि किन चीज़ों से वो घर बने होंगे और कितना बड़ा वो स्थान होगा और किस तरीके की वहाँ पर दीवारें होंगी और वो दीवारें वो किस चीज़ से बनी होगी और किस तरीके के वहाँ पर कमरे होंगे और किस तरीके से हम वहाँ पर पढ़ सकते हैं और किस तरीके से हम वहाँ पर पढ़ सकते हैं, दीवारों पर क्या लिखा होगा। इस तरीके से पिता परमेश्वर ने मुझे बहुत ज़्यादा गहराई से इन सभी बातों के बारे में बताया और तब मैंने इन सभी बातों की कल्पना की और मैंने कोशिश की कि जो भी कुछ पिता परमेश्वर ने मुझे बताया है मैं इन सभी चीज़ों की कल्पना करना चाहता था। उस समय मैं बहुत ज़्यादा उत्तेजित था और पिता परमेश्वर ने मुझे बहुत ज़्यादा खुशी से भरा और ये सचमुच में ये वास्तविक है। मैं उन सभी चीज़ों को प्राप्त करना चाहता हूँ जो कुछ भी पिता परमेश्वर ने मुझे दिखाया। इसलिए पिता परमेश्वर ने मुझे ये सब बातें दिखाई। इसीलिए कोई मायने नहीं रखता कि आप कितनी बार कल्पना करें। जब आप एक बार खुद अपनी आंखों से उस स्वर्ग को देखेंगे तो आपका मुंह वो खुला का खुला रह जाएगा। आप बहुत ज़्यादा हैरान होंगे जब आप अपने घर को नए यरूशलेम में देखेंगे। ये उससे भी बड़ा है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए आपका मुंह वो हैरानी के कारण वो खुला का खुला रह जाएगा। इसीलिए मैं विश्वास करता हूँ कि जब आप एक बार स्वर्ग में जाएंगे तो आपके साथ भी वैसा ही होगा। इसलिए कोई मायने नहीं रखता कि आप कितनी कल्पना करते हैं। जब आप स्वयं में उसे देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें जिनसे आपका घर बना है उन्हें शब्दों के द्वारा बयान करना, उस सुंदरता को हम उन्हें केवल शब्दों के द्वारा नहीं बता सकते, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें इस संसार में है ही नहीं। वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और वो बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। जिस तरीके से हम सोने चांदी को या फिर जब हम हीरे का उपयोग करते हैं उनकी सुंदरता को बताने के लिए, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और हम उन्हें केवल अपने शब्दों से या फिर वो हमारी कल्पनाओं से भी परे है। इसीलिए हमारे पिता परमेश्वर का उपयोग सोने और हीरे का उपयोग करते हैं, जो वो हमें उन मणियों के बारे में बताते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों,
अब मैं आपको स्वर्ग के राज्य की उस नदी के बारे में बताऊंगा जिस तरीके से आज के बाइबल पद में लिखा है। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। वो पिता परमेश्वर के सिंहासन से निकलकर बहती थी जो कि नए यरूशलेम में है। वो नए यरूशलेम से तीसरे स्वर्गीय राज्य में और तीसरे स्वर्गीय राज्य से दूसरे स्वर्गीय राज्य में और दूसरे स्वर्ग से पहले स्वर्ग में और पहले स्वर्ग से स्वर्गलोक में बहती है। वो जीवन के जल की नदी जो नए यरूशलेम से लेकर स्वर्गलोक तक बहती है वो फिर दोबारा से नए यरूशलेम में जाती है और वो इस तरीके से लगातार वो स्वर्ग के राज्य में सभी स्थानों पर बहती रहती है। ये बिल्कुल ऐसा है जिस तरीके से हमारे शरीर में खून होता है, जिस तरीके से खून हमारे हृदय से लेकर वो हमारे शरीर के सभी भागों में जाता है और ऑक्सीजन देता है और दोबारा से फिर वो हमारे हृदय में वापस आ जाता है। क्या आप जानते हैं कि जो आपकी ब्लड वेसल्स है वो कितनी ज़्यादा लंबी है? मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको पहले इस बारे में बताया है। अगर आप अपनी ब्लड वेसल्स की एक लाइन बनाना चाहें तो क्या आप सोचते हैं कि ये कितनी ज़्यादा लंबी होगी? आप इस बात की कल्पना करें। सियोल से लेकर बुसान तक, बुसान से लेकर प्योंगयांग तक, नॉर्थ कोरिया तक। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसी नहीं है। ये आपकी कल्पनाओं से भी परे है। ये इतनी ज़्यादा लंबी है कि अगर हम 2 बार और उसका आधा यानी कि 2.5 बार अगर हम इस पृथ्वी का चक्कर काटें तो इतनी ज़्यादा लंबी है कि आप इस बात को समझें। हो सकता है कि आप इस बात पर विश्वास करें जब आप इन बातों के बारे में सुने जब आप अपने विद्यालयों में थे, लेकिन अगर आप इस बात में आश्चर्यचकित होते हैं अब, क्योंकि अब आप जानते हैं कि ये पृथ्वी कितनी ज़्यादा बड़ी है। सियोल से अर्जेंटीना जाने में लगभग 30 घंटे लगते हैं। उन सभी घंटों को मिलाकर जब हम अपने हवाई जहाज़ को बदलते हैं, लेकिन तब भी सियोल से लेकर अगर हम अर्जेंटीना तक जाएं, ये केवल एक ग्लोब का ही ट्रिप है। लेकिन जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं जो हमारे शरीर में है वो इस ग्लोब के 2 बार और अगर हम उसका आधा चक्कर काटे तो इतनी ज़्यादा बड़ी है कि आप इस बात पर विश्वास करते हैं। बहुत से वैज्ञानिकों ने इस बात पर अपनी अध्ययन किया है और उन्होंने ये हमें रिपोर्ट दी है, इसलिए मैं निश्चित हूँ कि अब आप इन बातों पर विश्वास करेंगी। मैं इस बात पर निश्चित नहीं हूँ कि क्या उन्होंने वास्तव में इस बात के लिए कोई रिसर्च की है या फिर नहीं। अब क्या कारण है कि क्यों पिता परमेश्वर ने इस नदी को, जो कि जीवन के जल की नदी है, जो कि पिता परमेश्वर के सिंहासन से लेकर आती है, फिर पिता परमेश्वर ने इसी जीवन के जल की नदी क्यों कहा है जबकि स्वर्ग के राज्य में ये नदी बहती है? यूहन्ना 4 अध्याय उसका 14 पद कहता है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा तो वह अनंतकाल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यहाँ पर वो पानी जो यीशु हमें देता है ये पिता परमेश्वर के वचन है, क्योंकि ये जल ये हमें अनंत जीवन देगा। जिस तरीके से जिसे हम पिता परमेश्वर के वचन कहते हैं, जिस तरीके से सभी सजीव चीज़ों को पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये दिखाने के लिए कि जो व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में जाएगा और जो उद्धार पाएगा, इसीलिए पिता परमेश्वर ने इसे जीवन के जल की नदी कहा है। और इसके अलावा जब ये जीवन के जल की नदी अगर ये स्वर्ग के सभी राज्यों में बहेगी, यहाँ पर इसका अर्थ है कि पिता परमेश्वर वो हर एक चीज़ों पर अधिकार रखते हैं और उन सभी आत्माओं पर जो स्वर्ग के राज्य में है, और पिता परमेश्वर उन्हें दिन पर दिन अनुग्रह देंगे कि वो और ज़्यादा आत्मा से भर जाए। और यहाँ पर कहा गया है कि ये जीवन के जल की नदी ये बिल्लौर के समान झलकती हुई है, ये एक क्रिस्टल के समान है। यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर जब हम इस पृथ्वी पर उस साफ पानी को देखते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा हृदय भी ऐसा ही बने, और उस समय हमारा हृदय ताजगी से भर जाता है। जब मैं विदेशों में क्रूसेड कर रहा था तो जब मैंने समुद्र के पानी को देखा तो वो बहुत ज़्यादा साफ था। वो इतना ज़्यादा साफ था कि उसके अंदर की मछलियाँ भी दिख रही थी।
उस समय मैंने अपनी टीम को कहा कि यहाँ तक ये स्थान बहुत ज़्यादा सुंदर है और ये वास्तव में बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन ये स्थान ये स्वर्गलोक से भी ज़्यादा बेहतर नहीं है। निश्चित तौर से कोई भी नदी या फिर कोई भी समुद्र जो कुछ इस पृथ्वी पर है उसकी तुलना हम जीवन के जल की नदी से नहीं कर सकते। यहाँ तक कि समुद्र में नदी में पानी साफ भी हो, ऐसा कहा गया है कि जीवन के जल की नदी वो बिल्लोर के समान झलकती हुई होगी, जिस तरीके से क्रिस्टल होता है। लेकिन अगर हम मनुष्य की सोच विचार के अनुसार अगर हम स्वर्ग के राज्य के बारे में बताएं तो ये मुश्किल होगा। आप कल्पना कीजिए कि बहुत ज़्यादा साफ और पारदर्शी बिना किसी प्रदूषण के एक ऐसी नदी है जो कि बह रही है। ये कोई छोटी नदी नहीं है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा शांति के साथ बहती है और इसमें इस तरीके से दिखता है कि ये बह ही नहीं रही। और जिस तरीके से बिल्लोर वो बहुत ज़्यादा चमकता है, जिस तरीके से एक क्रिस्टल वो बहुत ज़्यादा चमकता है, ये पानी भी उस क्रिस्टल की तरह उसमें बहुत सी सुंदर ज्योतियाँ होंगी। यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर अगर आप समुद्र में या फिर अगर आप किसी झील को देखें जो कि शांति के साथ बह रही है, तो भी आप उसमें कुछ ऐसी लहरों को पाते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है और ये दिखने में ये बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। यहाँ तक कि इस पृथ्वी का प्रदूषित पानी अगर वो आपको ऐसी खुशी देता है तो कितनी ज़्यादा खुशी वो आपको जीवन के जल की नदी देगी। आप उसे देखकर आप बहुत ज़्यादा खुशी से भर जाएंगे। वहाँ पर न केवल जीवन के जल की नदी है, लेकिन इसके अलावा वहाँ पर समुद्र भी है। स्वर्ग में ये बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार की है, वो बहुत ज़्यादा विशाल हैं, इसीलिए उनकी तुलना किसी भी इस पृथ्वी की झील या फिर समुद्र से नहीं की जा सकती। और इसके अलावा जिस तरीके से आप जीवन के जल की नदी के बहाव को देखेंगे तो आप वहाँ पर एक बहुत बड़े झरने को देख सकते हैं। स्वर्ग के राज्य में कुछ झरने वो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। इवासु, विक्टोरिया और नायागो, ये उन सुंदर झरनों से भी कहीं ज़्यादा सुंदर होगा। अगर आप उन प्राकृतिक दृश्यों को देखना अगर आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप पिता परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं, अगर आप उन चीज़ों को नहीं देख पाते, तो आप इस बात को जानते हैं कि आप इससे भी सुंदर दृश्य आप उसे स्वर्ग के राज्य में देखेंगे और आप इन सभी बातों का अनुभव करने पाएंगे जितना भी आप चाहते हैं। स्वर्ग में आप उन चीज़ों का आनंद लेंगे। इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि आप और ज़्यादा विश्वास योग्यता और ज़्यादा आशा के साथ आप कार्य करेंगे। जब मैं विद्यार्थी था तो मुझे ऐसा कहा गया कि नायागो जो कि पानी का झरना वो इस संसार में सबसे बड़ा पानी का झरना है। मैंने आपको बताया आप इस दृश्य को देख सकते हैं जो कि संसार भर में सबसे बड़ा पानी का झरना है, ये कनाडा में है। लेकिन जब मैं वहाँ पर ब्राज़ील में और जब मैं अर्जेंटीना में गया, मैंने वहाँ पर उस पानी के झरने को देखा जो कि नायागो जल के झरने से भी बड़ा था। आप इसकी तुलना नहीं कर सकते। मुझे ऐसा बताया गया था कि जो नायागो जल का झरना है वो सबसे बड़ा जल का झरना है जब मैं स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अब ये बदल गया है। इसीलिए अगर आप उन सुंदर दृश्यों को देखना चाहते हैं, अगर आपके पास समय नहीं है कि आप उन्हें देखें क्योंकि आप पिता परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, आप इस बात को जानते हैं कि जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो आप इनसे भी बढ़कर उन सभी चीज़ों का आनंद लेने पाएंगे। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप और ज़्यादा विश्वास योग्यता और आप और ज़्यादा विश्वास के साथ कार्य करेंगे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, तो फिर ये जीवन के जल की नदी का जो पानी है तो उसका स्वाद वो किस तरीके का होगा? उसका जो स्वाद होगा वो मीठा होगा, यहाँ तक कि आपने इसका आज तक अनुभव नहीं किया और जब आप उसे पिएंगे तो आपका पूरा शरीर वो ताज़ा हो जाएगा। जब पिता परमेश्वर ने शुरुआत में इस पृथ्वी को बनाया था तो पिता परमेश्वर ने इस जीवन के जल को यहाँ पर दिया था, लेकिन आदम के पाप करने के बाद सब कुछ श्रापित हो गया, यहाँ तक कि पानी वो भी श्रापित हो गया। तब से लेकर हम वास्तव में उस जीवन के जल की नदी के जल का हम उस स्वाद को नहीं चख सकते, केवल जब हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे और जब हम वहाँ पर जाएंगे और जब हम उस पानी को पिएंगे तभी केवल हम उसके स्वाद को चख सकते हैं। और इस पृथ्वी पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें थोड़े समय के लिए हमारी उस प्यास को बुझा सकती है और जो हमें अनंत जीवन देती है? लेकिन जीवन का जल जो हमें स्वर्ग में मिलेगा वो हमें जीवन और ताकत और वो हमें ऊर्जा देगा।
लेकिन यहाँ तक कि अगर आप उस जीवन के जल को पिएंगे तो जो स्वर्गलोक में उसका स्वाद होगा और जो नए यरूशलेम में उसका स्वाद होगा वो बिल्कुल अलग अलग होगा। ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ तक कि वो चीज़ें जिनसे वो पानी बना है और लोगों की संतुष्टि का स्तर और उनकी खुशी वो हर एक स्थानों में उन्हीं के अनुसार होगी। उदाहरण के लिए आप उसी पानी को पीते हैं तो फिर वही पानी जो उसका स्वाद होता है, अगर आप किसी पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं और उसी पानी का स्वाद जब आप उस पहाड़ पर चढ़ जाते हैं तो उस पानी का स्वाद आपको अलग अलग लगता है। उस पानी का स्वाद जब आप पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं और जब आप चढ़ते हैं और जब आप चढ़ चुके होते हैं, यहाँ तक कि ये एक ही पानी है लेकिन जो उसका स्वाद है वो आपको अलग अलग लगता है। वो जो पहले पहाड़ पर चढ़ चुके हैं उसके बाद आपका बहुत ज़्यादा पसीना बहता है, आप थक जाते हैं और फिर आपको प्यास लगती है। अगर अब आप उस पहाड़ की चोटी पर हैं, अगर वहाँ पर हवाएं बह रही हैं और उसके बाद आप पानी पीते हैं तो आपको वो पानी कितना ज़्यादा ठंडा और कितना ज़्यादा स्वादिष्ट वो पानी आपको लगेगा। इसी तरीके से हर एक संतुष्टि की भावना जो हमें जीवन के जल से मिलेगी वो स्वर्ग के हर एक स्थानों पर अलग अलग होगी और वास्तव में वो भावनाएं वो हर एक स्वर्ग के स्थानों पर अलग अलग होगी। उदाहरण के लिए जब आप एक ही गिलास के पानी को उसे गर्मी में पीते हैं और जब आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं और जब आप उसे फ्रिज में से निकाल कर पीते हैं और एक ऐसा पानी जो कि बाहर रखा हो, जब आप इन दोनों अलग अलग पानी को पीते हैं तो फिर आपकी भावनाएं वो बिल्कुल अलग अलग होती हैं। और इसके अलावा यहाँ तक कि पानी को पीने के अलग अलग तरीके हैं। आप इसे सीधे तौर से अपने मुंह से पी सकते हैं या फिर जब आपकी सेवा करने वाला स्वर्गदूत इसे लेकर आता है और जब आप उस सुंदर ग्लास में इसे पिएंगे तो आपकी भावनाएं अलग अलग होंगी। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे समझने पाए कि यहाँ तक कि आप उसी पानी को पीते हैं तो भी वो आपको अलग अलग भावनाएं देगा और आपकी संतुष्टि का स्तर वो बिल्कुल अलग अलग होगा। ये स्वर्ग के हर एक स्थानों में ये बिल्कुल अलग अलग होगा। अगले संदेश में मैं आपको बताऊंगा उन सभी चीज़ों के बारे में कि जीवन के जल की नदी के चारों और वहाँ पर किस तरीके का दृश्य होगा और स्वर्ग के जीवन के आनंद के बारे में, ताकि आप इस जीवन के जल की नदी का आनंद लेने पाए। मैं आपको इस संदेश का निष्कर्ष देता हूँ। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैंने आपको उस सोने की सड़क के बारे में बताया और जीवन के जल की नदी के बारे में बताया। स्वर्ग में वहाँ पर हर जगह सोने की सड़क होगी और जीवन के जल की नदी होगी, लेकिन वो खुशी और वो संतुष्टि जो हम हर एक स्वर्ग के स्थानों में प्राप्त करेंगे वो बिल्कुल अलग अलग होगी। यहाँ तक कि स्वर्गलोक की तुलना आप इस पृथ्वी की किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते। यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उसकी तुलना स्वर्गलोक से करें। स्वर्ग की हर एक चीज़ें वो बिल्कुल अलग अलग है। ये पिता परमेश्वर ने अपने उस वायदे को पूरा किया है जो कि पिता परमेश्वर ने हमसे कहा है, जो कि मुझसे प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ और जो मुझे तड़के उठकर खोजते हैं वो मुझे पाते हैं। हम सब लोग कहते हैं कि हम लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग वो केवल अपने ही लिए जीते हैं। और इससे भी बढ़कर आप प्रभु के लिए जिए और वो खुशी और वो संतुष्टि जो वो लोग बाद में प्राप्त करेंगे वो उसी के अनुसार होगी। दूसरे शब्दों में, अगर आप प्रभु से सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं और आप अपना सब कुछ प्रभु के लिए त्याग देते हैं और आप अपने आप को प्रभु के लिए बलिदान करते हैं, तो पिता परमेश्वर आपको उतना ही ज़्यादा सच्ची खुशी और प्रेम देंगे कि आप उसकी तुलना संसार में किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते। इसके बारे में 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 17 पद कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। रोमियो 8 अध्याय उसके 18 पद में भी लिखा गया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्या आप वास्तव में अभी भी कलेशों में हैं या फिर आपको अभी भी कुछ समस्याएं होती हैं? क्या आप सोचते हैं कि आपके जीवन में कलेश हैं क्योंकि आप उस सकरे मार्ग पर चल रहे हैं? कम से कम मानवीन के सदस्यों को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये कलेश है या फिर यह मेरे लिए समस्याएं है। आप एक अच्छा मसीह जीवन जी रहे हैं, क्या आप नहीं जी रहे?
पिता परमेश्वर ने आपको आशीषें दी हैं, आपको सुरक्षा दी है, आपको हर एक प्रकार की दुर्घटनाओं से पिता परमेश्वर ने आपको बचाया और पिता परमेश्वर ने आपके परिवारों में शांति दी है। ऐसा क्या है जो आप चाहते हैं? जब आप एक बार परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं तो फिर पिता परमेश्वर आपको आशीषें देते हैं। तो फिर आप कैसे कहेंगे कि मेरे जीवन में बहुत से कलेश हैं? आप दूसरे सांसारिक लोगों से आपका जीवन बहुत ज़्यादा बेहतर है, आप बहुत अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं। अगर आपके पास विश्वास है तो आप निश्चित तौर से आपके पास कोई भी चिंताएं नहीं होंगी। मैं कभी कभार मानवीन के सदस्यों को इस हद तक कहता हूँ कि कृपया करके आप अपने बच्चों को अच्छे तरीके से सिखाएं। उनके हृदय में सबसे पहले पिता परमेश्वर को बोएं, प्रभु के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, और उसके बाद बाइबल, और उसके बाद फिर माता पिता होने चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जब से आपके बच्चे वो परमेश्वर की संतान बनेंगे तो पिता परमेश्वर उस समय उनकी जिम्मेवारी लेंगे। तो फिर आपको उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मैं प्रभु से मिला उससे पहले मैं अपनी सबसे बड़ी बेटी की चिंता करता था। क्यों? क्योंकि उस समय मैं बीमार था और कोई और मेरी सबसे बड़ी बेटी की देखभाल करता था। वो इस तरीके से पली बड़ी है और यहाँ तक कि दूसरे लोगों ने उसकी देखरेख की थी। लेकिन जब से मैं प्रभु से मिला, जब से मैं परमेश्वर से मिला और जब मेरा परिवार वो पूरा का पूरा परमेश्वर से मिला तो हम बहुत ज़्यादा सुंदरता के साथ बदल गए हैं। मैंने कभी भी उनको लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं देखा, मैंने कभी भी उनको गुस्सा करते हुए नहीं देखा। वो एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, वो हमेशा दूसरों के लाभ को ढूंढते हैं। यहाँ तक कि मैं उनसे नहीं कहता तो भी वो हर एक प्रकार की सभाओं में भाग लेते हैं। यहाँ तक कि बुधवार की सभा में भी वो लोग हिस्सा लेते हैं। और जब भी उनके पास समय होता है और जब भी वो प्रार्थना करते हैं और वो परमेश्वर के लिए स्तुतियाँ गाते हैं। अगर आप अपने बच्चे को इस तरीके से बढ़ते हुए देखेंगे तो आप कितने ज़्यादा खुश होंगे। ये कितना ज़्यादा खुशी से भरा होगा कि आपको अपनी संतानों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आप अपने बच्चों की चिंता करते हैं कि वो गंदे लोगों के साथ रह रहे हैं, या फिर वो गलत कार्य कर रहे हैं, या फिर वो गलत व्यक्तियों के साथ रहते हैं, या फिर वो आपके घरों में गलत काम करते हैं। आप हमेशा इस प्रकार की चिंता करते हैं तो फिर आपके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होगा जब वो आपकी बातों को नहीं मानेंगे। लेकिन आपको उन्हें शुरुआत से ही अच्छी तरीके से सिखाना है। निश्चित तौर से मेरी तीनों की तीनों बेटियों ने उन्होंने एक ना एक बार उन्होंने किसी न किसी दुर्घटना का सामना किया है। मैं सोचता हूँ कि उनकी कभी ना कभी एक बार उनकी दुर्घटना हुई है। एक बार जब मैंने इस कलीसिया को शुरू किया उससे पहले वो बिल्कुल मृत्यु के कगार पर थे, लेकिन मैंने उनके बारे में चिंता नहीं की। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि पिता परमेश्वर वो मेरे साथ है। मैंने महसूस किया कि पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। पिता परमेश्वर के हाथों में ही केवल जीवन और मृत्यु है। तो फिर मुझे क्यों चिंता करनी है? मैंने कभी भी किसी बात की चिंता नहीं की। मैं इस संसार पर निर्भर नहीं रहा, मैंने केवल परमेश्वर से प्रार्थना की और मैं केवल परमेश्वर पर निर्भर रहा। तब बहुत ज़्यादा कम समय में पिता परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया। पास्टर सूजन ली, यहाँ तक कि उन्होंने एक बार अपने होश को खो दिया था। वो बेहोश हो गई थी क्योंकि उनको सेरिब्रल एपिलेप्सी हो गई थी, जो कि एक दिमाग का इन्फेक्शन होता है। लेकिन केवल 3 दिनों में वो होश में आ गई और पास्टर मैक्योंग ली उनकी ट्रक के साथ दुर्घटना हो गई थी और यहाँ तक कि उनके मुंह का कुछ भाग फट गया था, लेकिन सभी के सभी सामान्य हो गए। और मैंने इन सभी चीज़ों का अनुभव किया और इन सभी चीज़ों के द्वारा पिता परमेश्वर ने मेरे विश्वास को बढ़ाया और पिता परमेश्वर ने मेरे विश्वास को ताकत दी। और जब हमने अपनी इस कलीसिया को शुरू किया था तो फिर वो सब के सब वो जहरीले गैस के कारण उन्होंने अपने होश को खो दिया था। वो बिल्कुल मरे हुए दिख रहे थे, लेकिन मैंने उनके बारे में कोई भी चिंता नहीं की। हाँ, मैंने आशा की थी कि उनको दोबारा से जीवन मिले, क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ों के लिए कभी भी कोई प्रार्थना नहीं की थी और मैंने कभी ऐसी चीज़ों की आशा नहीं की थी। और मैं उस समय नहीं जानता था कि यहाँ तक कि जहरीली गैस भी वो निकल जाएगी जब मैं उसे आज्ञा दूंगा। मैंने केवल पिता परमेश्वर से प्रार्थना की, धन्यवाद पिता, आपने मेरी तीनों बेटियों को स्वर्ग में ले लिया। लेकिन जब मैंने प्रार्थना की तो उनको दोबारा से जीवन मिला और वो सामान्य तौर से जीने लगी। और मैंने सुना कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना दूंगा तो वो जहरीली गैस भी आज्ञा मानेंगी, और उन जहरीली गैसों ने भी आज्ञा मानी। और मैंने बहुत से लोगों को उस समय मैंने चंगा किया।
उस समय में ऐसे बहुत से लोग थे जो जहरीली गैस के कारण पीड़ित हुए, यहाँ तक कि उन्होंने 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए वो लोग बेहोश थे। लेकिन जब मैंने उनके लिए प्रार्थना की तो दोबारा से पिता परमेश्वर ने उनको जीवन दिया, और ऐसा करने के लिए केवल 2 मिनट लगी, और ऐसा करने के द्वारा वो सामान्य तौर से जीने लगी और वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य करने लगे, और कोई भी उसका दुष्प्रभाव नहीं हुआ। और जलने के बारे में क्या है, जब कोई व्यक्ति जल गया था तो उसके बाद जो उसमें से गर्मी निकलती है, जो जलन होती है, वो बहुत ज़्यादा भयंकर होती है। लेकिन जब मैंने उस जलन को आज्ञा दी तो वो जलन चली गई। आपने इस बात का अनुभव किया, आप इस बात के गवाह हैं। यहाँ तक कि जब आप आज्ञा देते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाती है। जब आप उस रुमाल के द्वारा प्रार्थना करते हैं या फिर टेलीफोन के द्वारा आप उस प्रार्थनाओं को सुनते हैं तो वो जलन चली गई। क्या वास्तव में ऐसा नहीं हुआ? आपने वास्तव में इन सभी बातों का अनुभव किया है। ये वास्तव में ये वो सामर्थ्य है जो उस आवाज़ में और जो उस रुमाल में और मॉन वाटर में जो सामर्थ्य है। क्या आप इन सभी बातों को समझते हैं? आपने इन सब बातों का अनुभव किया है, आप इस बात के गवाह हैं। चाहे कितनी भी गहराई से वो जले हैं, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दी तो वो जलन निकल गई। जो उन्हें जलन हो रही थी वो दूर हो गई। इसीलिए जो भी है वो पीड़ाएं जो अभी हमें संसार में उठा रहे हैं वो हमारे लिए पीड़ा नहीं है, वो वास्तव में वो हमारे लिए खुशी है। ठीक किस तरीके का जीवन वो बुद्धिमानी विश्वासियों को जीना चाहिए? निश्चित तौर से हमारे प्रभु ने हमें बहुत से प्रमाणों को दिखाया है कि वो उन लोगों से प्रेम करते हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं। लेकिन स्वर्ग में पिता परमेश्वर उन लोगों को बहुत आय से महिमा देंगे, और इस महिमा की तुलना हम किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते। इसीलिए होने पाए आप जोश के साथ प्रभु से प्रेम करें, और सिद्ध विश्वास और सच्ची आशा के साथ आप प्रभु से प्रेम करें, ताकि आप प्रभु और पिता परमेश्वर से इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में आप बहुत सा प्रेम प्राप्त करने पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ।